दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूँ। और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां पहुंचकर बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कभी नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना काम का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हमें कभी भी मुसीबत के लिए तैयार रहना मुश्किल हो जाएगा। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो सामना कैसे करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा, टापू पर जाकर गिद्धों की खोज खबर लेता हूँ। और वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा ही बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर हम बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़े गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून भी इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। इनके कारण ही हमारा ये हाल हुआ है। ये हाल शायद आपकी बात ना मानने का नतीजा भी है। दोस्तों, अक्सर आरामदायक ज़िंदगी जीने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है, और ऐसे में हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। हमें हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हम चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। चुनौतियों का सामना बंद कर देने पर हमारा विकास वहीं रुक जाता है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।